धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विजय सभरवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष हाजिर है। आज मैं जेजेपी और बीजेपी के इस समय नेता बरिंदर सिंह, जो कभी कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, उनमें जो खींचातानी चल रही है उसके ऊपर अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। आप सबको ज्ञात होगा कि बरिंदर सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। वो हरियाणा में जब जब भी कांग्रेस की सरकार रही तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट उनको कैबिनेट बर्थ मिलते रहे। ये बात अलग है कि वो हमेशा चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते रहे, लेकिन कभी बन नहीं पाए। वो कह लीजिए कि शायद उनके मुकद्दर में नहीं था, क्योंकि एक बार तो चांस ऐसा था कि राजीव गांधी जी ने उनको एश्योर कर रखा था कि विधानसभा की इलेक्शन के बाद वो ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन भगवान की करनी कि राजीव गांधी जी की हत्या हो गई और कांग्रेस बदल गई। नरसिम्हा राव जी ने भजन लाल को फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो ये तो उनकी कांग्रेस की हिस्ट्री थी। फिर वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ गए। 2014 में वो एमपी चुने गए और फिर बीजेपी ने उनको यूनियन मिनिस्टर भी बनाया। लेकिन 5 साल के बाद अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी में भी उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो वो गलत नहीं होगा। उचाना से उनकी धर्मपत्नी एमएलए बनी और वो जो बीजेपी की सरकार हरियाणा में 2014 में बनी थी उसमें वो एमएलए रही। लेकिन 2019 में जो इलेक्शन हुई तो वो वहाँ से इलेक्शन हार गई। और जो इस समय जेजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने उनको हराया। हाँ, इसी दौरान बरिंदर सिंह जी के बेटे हिसार से एमपी बन चुके थे। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से जेजेपी और बीजेपी और दूसरी तरफ बरिंदर सिंह जी की खींचातानी शुरू हो चुकी है। बरिंदर सिंह जी ये चाहते हैं कि उचाना से, जहाँ से उनकी धर्मपत्नी कभी एमएलए बनी, या उससे पहले बरिंदर सिंह जी भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा करते थे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बरिंदर सिंह जी की वाइफ को ही दे दिया जाए। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी अलायंस है बीजेपी के साथ, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं और ये पब्लिकली आपस में मैं तू शुरू हो चुका है। वो कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है। बरिंदर सिंह जी इस चीज़ को लेके इतने परेशान लगते हैं कि हर दूसरे दिन उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है। पिछले दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि बीजेपी को जेजेपी के साथ अलायंस सिर्फ वहाँ तक ही रखनी चाहिए कि जो जेजेपी और बीजेपी की सरकार हरियाणा में चल रही है, और आगे जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है या विधानसभा की इलेक्शन होनी है, उसमें बीजेपी को अपने आप अकेले
इलेक्शन हरियाणा में लड़नी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का अपना बहुत अच्छा इस समय माहौल है और उसको किसी भी दूसरी पार्टी के साथ लग के अलायंस करके इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए। और उनका सीधा जो निशाना था वो जेजेपी था। उस चीज़ के जवाब में अगले दिन ही जेजेपी के प्रधान नेशनल प्रेसिडेंट अबाजी ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सिंह तो ऐसे ही बोलता रहता है, कौन उसकी बात मानेगा। हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ मिलके हम सरकार चला रहे हैं और आगे भी जब भी इलेक्शन पार्लियामेंट की होगी या विधानसभा की होगी, हम बीजेपी के साथ अलायंस करके ही इलेक्शन लड़ेंगे। दरअसल जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं वो ये फील करते हैं कि वीरेंद्र सिंह को अब ये डर बना हुआ है कि अगर जेजेपी और बीजेपी की अलायंस होके पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तो उस केस में जेजेपी हिसार की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी मांगेगी और हिसार से उनके जो बेटे एमपी हैं उनको बीजेपी की टिकट के लिए मुशक्कत करनी पड़ेगी, या हो सकता है कि जेजेपी अड़ के हिसार ही ले तो फिर हिसार जेजेपी को जाएगी और उनके बेटे को जो हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिली हुई है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो अब देखना ये है कि कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँच चुके हैं, आगे उनके लिए कोई रास्ता बचा भी है कि नहीं बचा। अगर थोड़ा बचा है तो शायद कांग्रेस है, और कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे भी उनके रिश्तेदार हैं, हो सकता है कि वो मान भी जाएं, लेकिन किन कंडीशंस में मानेंगे कि यहाँ वो बीजेपी में इसी तरह पड़े रहेंगे जैसे हालात दिख रहे हैं। समय बताएगा क्या है, लेकिन अभी तक तो हरियाणा में इनकी काफ़ी भर्त्सना हो रही है कि क्या थे और कहाँ पहुँच गए। आज इतना ही, धन्यवाद।